हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सोशल साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे चैप्टर वाइज। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। ये इतिहास का पहला चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका कार्यकाल था 1773 से 1785। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिखते चलिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ये सौंपी गई थी जेम्स रेनेल को। इसका आंसर होगा जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल भारतीय भूगोल का जनक, और इसीलिए जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। भारत का पहला वैज्ञानिक जिन्होंने मानचित्र बनाया, मानचित्र बनाने वाला पहला वैज्ञानिक। ठीक है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? ये शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी और ये सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर हड़पा था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुनिए। इसका सही क्रम है सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध। और ये कैसे हुआ था पता है? ये हुआ था इस तरह से, सतारा का 1848, संबलपुर 1849, नागपुर 1854 और अवध 1856। इस तरह से। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास को सामान्यतः कितने खंडों में बांटा गया है? ये 3 खंडों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक में। इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। कलकत्ता में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था, और ये 1799 में शहीद हो गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? अभी हमने जैसे कि देखा टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। और इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि आपको शेर ए मैसूर भी पूछ दे या फिर टाइगर ऑफ मैसूर भी पूछ दे तो भी टीपू सुल्तान ही है। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1757 ईस्वी। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। उसके बाद मीर जाफर की गद्दारी के कारण। क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजी सेना के लिए नेतृत्व किया था कैप्टन मुनरो ने। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन मुनरो। हमारा अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। ये मिला था 1765 में। इलाहाबाद की संधि, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस टाइम पर प्राप्त हुआ था। तो ये आंसर होगा हमारा 1765 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ये जेम्स मिल कहाँ का था? ये स्कॉटलैंड का था। ठीक है, ये हमारा आंसर स्कॉटलैंड सही आंसर होगा। और जेम्स मिल के द्वारा एक किताब भी लिखा गया था, जिसे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक। इसमें पहला क्वेश्चन, मसलिन क्या था? ये मसलिन क्या था? ये दरअसल मसलिन बारीक सूती कपड़ा था, और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ढाका का बारीक सूती कपड़ा था जो अंगूठी से गुजर सकता, ये इतना बारीक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिको एक्ट किससे संबंधित था? ये संबंधित था सूती कपड़े छीट के। और इसके बारे में ये है कि ब्रिटेन में भारतीय सूती कपड़ों के आयात पर रोक लगी थी कैलिको एक्ट पर, ये 1720 में। हमारा अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? कालीकट पहुँचे थे। हमारा आंसर होगा कालीकट। 1498 में कालीकट पहुँचे थे, और ये भारत का समुद्री मार्ग खोजे थे, और इसलिए भारत का खोज किसने किया के रूप में भी हम लोग यही लिखते हैं वास्को डी गामा, क्योंकि ये समुद्री मार्ग से आए थे। पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए? पुर्तगाली आए थे कालीकट पर। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, कालीकट, क्योंकि वास्को डी गामा भी पुर्तगाली ही थे, इसलिए याद रख सकते हैं कि ये कालीकट में आए थे। और पुर्तगाली ये 1498 में ये आए थे। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? ये पश्चिमी तट पर स्थित था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट जो कि गुजरात में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री यहाँ खोला गया था 1613 में।
हमारा अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी? ये इंग्लैंड की कंपनी थी जो स्थापित हुई थी 1600 में। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? ये इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी। हमारा अगला चैप्टर है ग्रामीण जीवन एवं समाज। इससे पहला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? यह लागू की गई थी मद्रास और बम्बई में। हमारा आंसर ये होगा मद्रास और बम्बई। मद्रास और बम्बई सीधे किसान से लगान लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया? ये तैयार किए थे होल्ट मैकेंजी ने। होल्ट मैकेंजी उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य भारत में लागू किए थे। अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था में मालदार किसे कहा जाता था? मालदार कहा जाता था गांव का मुखिया पूरे गांव की ओर से लगान जमा करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर, इसलिए हमारा आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। ये स्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू हुआ था और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आम क्वेश्चन है। नील की खेती किया जाता था, जबरन इसके लिए किसानों को फोर्स किया जाता था, तो इसमें हमें लिखना है ऑप्शन बी, नील की खेती। जबरन इसमें खेती किया जाता था, इसमें बंगाल और बिहार के किसानों को ज़बरदस्ती खेती कराने को बाध्य किया जाता था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? ये शुरू हुई थी नदिया जिले में। हमारा ऑप्शन ए, नदिया जिला होगा आंसर, क्योंकि नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ था और बंगाल का नदिया जिला में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1917 में। 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। नील की जबरन खेती के विरुद्ध चंपारण आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1917 में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है बिहार में। चंपारण बिहार में स्थित है और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पे हुआ था, जिसे चंपारण आंदोलन कहते हैं हम लोग। हमारा अगला चैप्टर उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है ये। इसमें क्वेश्चन है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें याद रखना है कि ये झारखंड का है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी झारखंड का है। इसमें झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें प्रमुख रूप में संथाल, मुंडा और उरांव है, जिसके बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1831 से 32 के बीच में। ये 1831-32 ये सही उत्तर होगा और ये कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ये सिधो कानू द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी, सिधो कानू हमारा उत्तर होगा। और ये सिधो कानू द्वारा संथाल विद्रोह हुआ था कब? 1855-56 में। इसमें नेता के रूप में सिधो कानू और चांद भैरव, ये 4 लोग थे जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और इसको और आगे तक बढ़ाए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की? संथाल विद्रोह में एक जन शामिल नहीं हुए थे, उसका नाम पूछा जाता है। उसमें हमें लिखना है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने उलगुलान जो कि 1899-1900 में हुआ था, उसका नेतृत्व किया था, लेकिन संथाल विद्रोह का नहीं किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, नीलांबर पीताम्बर कहाँ के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी थे? ये थे रांची के नीलांबर और पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर 1857 विद्रोह में रांची के नेता जो कि भोक्ता समुदाय से थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। ये याद रखना है आपको। इससे संबंधित क्वेश्चन, नीलांबर और पीताम्बर अंग्रेजों से विद्रोह किया, वे किस समाज से थे? अभी जैसे कि मैंने बताया ऊपर में कि ये भोक्ता समुदाय से थे, जिसका आंसर हमें लिखना है भोक्ता समुदाय। देखिए ऑप्शन बी हमारा भोक्ता, ये करेक्ट आंसर है। भोक्ता समुदाय आदिवासी समुदाय में आता है, इसमें नेता थे नीलांबर पीताम्बर। अगला क्वेश्चन, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दिकु शब्द का क्या अर्थ है? दिकु का अर्थ होता है बाहरी लोग। ठीक है, इसका आंसर होगा बाहरी लोग। दिकु कहा जाता है बाहरी लोगों को, जैसे कि कोई व्यापारी, साहूकार, जमींदार, अंग्रेज, इनको दिकु कहा जाता था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, झारखंड के इतिहास में दिकु शब्द का क्या अर्थ है? ये अलग अलग तरह से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें लिखना है बाहरी लोग। हमारा ऑप्शन बी होगा बाहरी लोग। आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों को दिकु कहा जाता है। हमारा अगला चैप्टर शिल्प और उद्योग इतिहास का 5वां चैप्टर। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ था बम्बई में, जिसको आजकल मुंबई भी बोलते हैं। हमारा आंसर होगा बी, बम्बई।
और ये 1854 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में किस जगह स्थापित हुआ था? जैसे कि अभी क्वेश्चन में देखें, बम्बई में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए होगा बम्बई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपका टाइम बचाते हुए जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी में जरूर लिख लेंगे, आपको एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये दरअसल परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली एक मशीन है, ठीक है, और जिसका इस्तेमाल सूत काटने के लिए किया जाता है, सूत को काटने के लिए। और ये कब आया था? ये आया था 1764 में। इसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स। हमने सभी क्वेश्चन के साथ उसके फैक्ट भी आपको बता रहे हैं, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको बेहतर समझ में आए। देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? आपको लिखना है जेम्स हारग्रीव्स, जैसे कि पहले हमने बताया। इसका ऑप्शन गलत है, इसमें जेम्स हारग्रीव्स होगा, ये जॉन के नहीं होगा, इसमें होगा जेम्स हारग्रीव्स। चलिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन की निकासी के सिद्धांत किसने दिया? यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इसको बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नौरोजी भारत से धन की निकासी की आलोचना करते हैं और यह थ्योरी देते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया? यह असम में लगाया गया था, और जैसे आपको पता ही है कि असम चाय के लिए फेमस है। पहला चाय बागान असम में लगाया गया था 1837 में। हमारा अगला चैप्टर 1857 की क्रांति। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें लिखना है 1857, ये सही आंसर है। 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, और ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यह विद्रोह होने का कारण क्या था? इसमें दरअसल क्या हुआ था कि चर्बी वाले कारतूस का अफवाह फैल गया था, और लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज कारतूस में चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से यह विद्रोह हुआ था। इसमें एनफील्ड राइफल में सुअर और गाय की चर्बी होने का अफवाह फैल गया था। अगला है 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? रांची में एक जन किए थे, उनका नाम है विश्वनाथ सहदेव। ये आंसर आपको याद रख लेना है, विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव, और इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर भी थे, जो इस विद्रोह में शामिल हुए थे। दोनों नाम याद रखना है। अगला है बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? ये संबंधित थे बिहार से। बिहार से बाबू कुंवर सिंह आते थे, जो कि 80 साल की उम्र में 1857 के इस क्रांति में लड़े थे। इतना ज़्यादा उम्र होने के बाद भी ये लड़े थे। और ये किस गांव से थे बिहार का? तब आपको याद रखना है जगदीशपुर, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि हमने सभी फैक्ट भी बता रखे हैं। अगला है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ये रानी थे झांसी के, और इस नाम से ही पता चलता है कि लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी बोलते हैं, वो झांसी से थे, ठीक है। और झांसी की, और इनका सबसे ज़्यादा योगदान तब देखने को मिलता है जब 1857 के लिए ये वीर योद्धा की भांति, वीर योद्धा के रूप में सामने आते हैं और आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगला है तात्या टोपे किसका सेनापति थे? ये थे नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये नाना साहब के सेनापति थे। अगला है 1857 की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने किया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई नाम से ही पता चलता है कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है। तो झांसी की रानी नाम से ही पता चल रहा है कि लक्ष्मीबाई ही झांसी की रानी है, और जब झांसी की रानी उनको कहा जाता है, तो झांसी के सैनिकों का नेतृत्व भी वही करेंगे, यानी रानी लक्ष्मीबाई। हमारा डी आंसर रानी लक्ष्मीबाई किए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हमें याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर जनरल थे, और अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन घुमा के कई बार पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। हमारा ए होगा राइट आंसर। आप लोग वीडियो को आगे देखने के पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो एंड होने के बाद ज़रूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
1857 की क्रांति से संबंधित कौन है? इसमें से एक व्यक्ति का चुनाव करना हमें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। ये 1857 की क्रांति के विद्रोह में शामिल थे। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, बंगाल में विद्रोह की चिंगारी फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? ये कित्तूर पर कब्जा होने के बाद ये हुआ था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कित्तूर पर कब्जा। इसके आगे हम लोग कुछ बात जान लेते हैं कि कर्नाटक की कित्तूर की रानी, जो रानी चेन्नम्मा थी, वो राज्य हड़प नीति के विरुद्ध 1824 में ये किया था। ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? इसके लिए हमें याद रखना है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी, और ये एकमात्र महिला थी जो 1236 से 40 के बीच में बैठे थे। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में शिक्षा। इसका पहला क्वेश्चन, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस दस्तावेज को? ये बोलते हैं हम लोग वुड्स डिस्पैच। हमारा आंसर बी होगा, वुड्स डिस्पैच, क्योंकि भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया था, और ये था वुड्स डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जैसे अभी हमने देखा कि ये वुड्स डिस्पैच था, तो इसलिए हमें लिखना है इसका आंसर वुड्स डिस्पैच। अगला क्वेश्चन, 1791 में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था बनारस में। इसका आंसर होगा हमारा बनारस। इसमें हम लिखेंगे कि बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया था 1791 में, जिसे कहा जाता है हिंदू कॉलेज। अगला क्वेश्चन, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1817 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1817 में राजा राम मोहन द्वारा। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए हमारा ऑप्शन ए है सही आंसर। इसके बाद हमें लिखना है आगे, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। इसमें क्या हुआ था कि 6 से 14 साल के वर्षों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ये लाया गया था कानून। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2015 को। हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी थी? ये सारे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। ये भरत व्यास द्वारा ये कविता गाया गया था। ऑप्शन होगा सी हमारा, भरत व्यास। ए मालिक तेरे बंदे हम, भरत व्यास, फिल्म 2 आंखें 12 हाथ 1957 में आई थी। अगला है, भारत महिलाओं की स्थिति में सुधार। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिलता है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और सती प्रथा को हटाया जाता है। ये 1829 में हटाया था राजा राम मोहन राय के प्रयास के बाद ये सफल हुआ था। अगला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1856 ईस्वी में। इसमें विधवा पुनर्विवाह कानून बनाकर 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से सफल बनाया गया। इसके बाद, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से कौन संबंधित है? इससे संबंधित ताराबाई शिंदे। ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे होगा। इसमें ताराबाई शिंदे 1882 में महिला अधिकारों पर पहली पुस्तक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हरिवला शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में बना शारदा कानून किससे संबंधित है? ये संबंधित है शादी की न्यूनतम उम्र से, क्योंकि पहले के टाइम में लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी, इसके बारे में ये संबंधित था। और इसमें क्या है कि शारदा अधिनियम 1929 में आकर बाल विवाह रोकने के लिए। इसके बाद, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके मिसाल पेश किया? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसमें हमें लिखना है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि विधवा से शादी करने के लिए ऐसा मिसाल एक भगवान के जैसा आदमी ही कर सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये हमारा राइट आंसर है। इन्होंने अपने पुत्र की शादी विधवा से कराई
ताकि ये समाज को एक नया मिसाल जाए। भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित है? भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित है? इसमें 18 साल मिनिमम एज है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। वर्तमान विवाह उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष। 2021 में लड़कियों के लिए 21 करने का प्रस्ताव जारी किया गया था, लेकिन अभी वो अधिनियम पास हुआ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका किया था दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। और इन्होंने क्या किया था कि एक नारा दिया था जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये किस समाज का स्थापना किसने किया, इससे क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये कलकत्ता में किए थे। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? ये आत्माराम पांडुरंग थे। पांडुरंग पारसी समाज सुधारक थे और इन्होंने पारसी समाज का स्थापना किए थे 1867 में। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? इसके लिए याद रखना है कि ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के रूप में जाना जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर जाति विरोधी आंदोलन के लिए हमेशा जाति विरोधी आंदोलन के लिए भाग लिए थे और ये आत्मसम्मान आंदोलन भी किए थे। नेक्स्ट है, महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का कहाँ? बॉम्बे, जिसे अभी मुंबई भी बोलते हैं, यहाँ पर बॉम्बे में। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, जो कि मध्य प्रदेश के पास था अब, लेकिन ये जगह महाराष्ट्र में है। कोई बात नहीं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मानव जाति के लिए, किसका कथन है? ये कथन है नारायण गुरु का। नारायण गुरु कहते थे कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर और मानव जाति के लिए। ठीक है, सभी मानव जाति के लिए ये कहते थे। और ये कहाँ के थे? ये केरल के समाज सुधारक थे जो जाति विरोधी आंदोलन में बहुत बार भाग लिए। सामाजिक संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे, हमारा आंसर होगा, अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बोले तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसे भारतीय संविधान के पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारा लास्ट चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 28 दिसंबर 1885। इसे याद रखना है, ऑप्शन सी होगा हमारा 28 दिसंबर 1885। और ये हुआ था मुंबई में और इसके अध्यक्ष उस टाइम थे A.O. ह्यूम, इनके द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। A.O. ह्यूम वाला पहले अध्यक्ष ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? ये था उस टाइम लॉर्ड कर्जन। ये था लॉर्ड कर्जन, ये याद रखना है। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उस टाइम लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की? यह किया था महात्मा गांधी ने। हमारा आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था करो या मरो? ये करो या मरो का नारा कब दिए थे? ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसमें ये कहे थे कि करो या मरो, जो कि 1942 में कहे थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। हमारा आंसर है 1920। ये 1920 से 22 के बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हुआ था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1930 में हुआ था। आंसर याद रखना है 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुआ था।
नेक्स्ट है दांडी यात्रा किस अभियान का हिस्सा था? इसका आंसर होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन का हिस्सा था क्योंकि इसमें 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 नमक कानून तोड़ने के लिए ये हुआ था। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर झारखंड में हॉकी को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेलों में पदक दिलाने वाली टीम में सदस्य रहे हैं? इसका आंसर याद रखना है माइकल किंडो। ऑप्शन बी माइकल किंडो ने, क्योंकि ये तीनों पदक जिताए थे जिनमें ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई में शामिल है। नेक्स्ट है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी के कप्तान कौन थे? ये थे जयपाल सिंह मुंडा। इसको याद रखना है, जयपाल सिंह मुंडा, ये होगा हमारा आंसर। उसमें लिखेंगे, देखिए क्या है इसके बारे में और डिटेल क्या है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान पहले स्वर्ण पदक विजेता थे। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ये मेजर ध्यानचंद ये हॉकी से संबंधित है और ये हॉकी के जादूगर 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है और 1928 में, 32 में और 36 में इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान का नाम क्या है? इसका कप्तान का नाम है जयपाल सिंह मुंडा। ये आंसर है हमारा, जयपाल सिंह मुंडा कप्तान थे, भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाए थे। नेक्स्ट है झारखंड के माइकल किंडो किस नाम से जाने जाते हैं? ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। इसका आंसर होगा हॉकी, क्योंकि माइकल किंडो झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इसके अलावा हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, ये वाले वीडियोस में देखेंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।